बिहार में फिर होगा एआईएमआईएम और आरजेडी का गठबंधन। तेजस्वी को ऑफर भेजा, अब एआईएमआईएम कर रही इंतजार। 2022 में पीठ में घोंपा गया था खंजर, अब भरोसा कैसे? महागठबंधन को आखिरी मौका या थर्ड फ्रंट की शुरुआत? बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेती दिख रही है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ जुड़ने की इच्छा जताकर सियासी हलचल तेज कर दी है। एआईएमआईएम ने स्पष्ट कर दिया है कि वह वोटों का बिखराव रोकना चाहती है और इसी उद्देश्य से पार्टी ने तेजस्वी यादव को गठबंधन का प्रस्ताव उनके दूसरी पंक्ति के नेताओं के माध्यम से भेजा है। अख्तरुल इमान का यह बयान कि एआईएमआईएम वोटों का बिखराव नहीं होने देना चाहती, बिहार की मुस्लिम राजनीति के भीतर एक गहरी रणनीतिक सोच को दर्शाता है। सीमांचल क्षेत्र जो एआईएमआईएम का गढ़ माना जाता है, वहां मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका निभाती है। एआईएमआईएम की मंशा स्पष्ट है, यदि महागठबंधन मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की पहल करता है तो एआईएमआईएम उसके साथ चलने को तैयार है। लेकिन अगर ये प्रस्ताव ठुकराया जाता है तो पार्टी थर्ड फ्रंट की ओर रुख करेगी। बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव एआईएमआईएम के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुए। पार्टी ने सीमांचल की 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। अमोर, कोचाधामन, चौकीहाट, बेसी और बहादुरगंज जैसी सीटों पर जीत ने एआईएमआईएम को बिहार की राजनीति में एक उभरती ताकत बना दिया। लेकिन जून 2022 में पार्टी को बड़ा झटका लगा जब उसके 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। इस घटनाक्रम ने न केवल एआईएमआईएम की ताकत कमजोर की, बल्कि आरजेडी पर भरोसे को भी चोट पहुंचाई। यही वजह है कि अब जब एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल होने की बात कह रही है तो साथ ही साथ एक कड़ी चेतावनी भी दे रही है। वहीं अख्तरुल इमान ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि महागठबंधन एआईएमआईएम के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता तो पार्टी थर्ड फ्रंट के गठन के लिए अन्य दलों से बातचीत शुरू करेगी। इससे साफ है कि एआईएमआईएम महागठबंधन के दरवाजे पर खड़ी जरूर है, लेकिन वह किसी भी स्थिति में विकल्पों के साथ तैयार है। सीमांचल में उसकी पकड़ और मुस्लिम वोटों पर उसका प्रभाव महागठबंधन के लिए चिंता का कारण बन सकता है। बता दें कि एआईएमआईएम की पेशकश के बावजूद आरजेडी और कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अंदर खाने की खबरों के मुताबिक महागठबंधन में पहले से ही सीट बंटवारे को लेकर काफी तनाव है। एआईएमआईएम की एंट्री से यह समीकरण और भी उलझ सकता है, खासकर तब जब एआईएमआईएम उन क्षेत्रों में प्रभावी है जहां आरजेडी और कांग्रेस का परंपरागत मुस्लिम यादव गठजोड़ सबसे ज्यादा असर डालता है। एआईएमआईएम का ये कदम बिहार की चुनावी राजनीति में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। क्या तेजस्वी यादव अतीत की घटनाओं को भुलाकर अख्तरुल इमान के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, या एक बार फिर सीमांचल की राजनीति महागठबंधन और एआईएमआईएम के टकराव का केंद्र बनेगी? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएगा, लेकिन इतना तय है कि एआईएमआईएम ने अपना पत्ता फेंक दिया है। अब गेंद महागठबंधन के पाले में है। अगर ये गठबंधन होता है तो बिहार की राजनीति का चेहरा बदल सकता है, और अगर नहीं हुआ तो तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट एक नया अध्याय लिख सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।